परंपराओं की, संप्रदायों की मान्यता क्या है। एक तो ये सबसे पुरानी है। एक ये, इसके किस रचना ने के परमात्मा की चीज, आदमी के है ही नहीं। ऐसे मान्यताएं जो हैं उनके बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं, अपनी मान्यता है। कोई किसी भी तरह से सोच सकता है, स्वतंत्र है, कुछ भी माने। हर आदमी अपनी तरह की मान्यताएं रखता है। इस तरह प्रश्न था श्री उत्तराधयन जी सूत्र का। उत्तराधयन सूत्र ये क्या चीज है, ये कोई इल्हाम है, ये कोई चीज किस तरह से क्या माना जाए, क्या कहा जाए। बंधुओं, यह तीर्थंकर वाणी है। क्या है भाइयों, यह तीर्थंकर वाणी। न तो ये गणधरों की रचना है, न ये आचार्यों की रचना है। और तो कौन होगा रचने वाला। गणधरों के बारे में जब कह दिया उनकी रचना नहीं है, और ये भी कह दिया किसी आचार्य की रचना नहीं है। और तीर्थंकर रचना किया नहीं करते। रचना धर्म है, रचनाकार ये छदमस्त होते हैं। उदाहरण के लिए, आप भाइयों में से किसी को कविता भजन बनाना आता हो, तो पहले तो था नहीं, आपके दिमाग में आया भाई चलो एक भजन बनाते, रचना करते, कविता रचते, और आपने सोच करके जो आपके दिमाग में आया उस रचना कर दी, भजन बना दिया, तो उसके आप रचनाकार हुए। इसलिए कभी अपना नाम भी रचना के अंत में डाल देते। गीतों के अंत में नाम देखे जाते, वो यही है मामला कि उसके रचनाकार वे हैं, बनाने वाले वे हैं। छदमस्त रचना करते हैं, केवल ज्ञानी रचना नहीं करते। वे तो कृपा बरसाते हैं। अब ये कैसे होता है, ये तो बड़ा मुश्किल है बताना। बस इतना ही, बादल है बरसता है, मैं बादल हूं, मैं बादल पानी बरसाऊं, लोगों को पीने को मिलेगा, बादल सोच करके नीचे पानी गिराता है। ये सब बादल धर्म नहीं है। बादल तो बादल है, बस क्या भाई बादल है, और क्या, कुछ नहीं। कोई आदमी नहीं है, कोई देवता नहीं है, कुछ नहीं, बादल है और वह बरसता है। ये उसके अपने भीतर की प्रक्रिया है। क्या होता है, क्या ठंडा गरम कैसे क्या होकर के बरसता है, बरसता है। जैसे कि बादल वर्षा करता है, तीर्थंकर की कृपा बरसती है। उसको अहेतुक कृपा कहते हैं, बिना कारण के। कोई बात नहीं है भाई ये ऐसा ऐसा यूं कर दो, ऐसा कर दूं मैं, इससे फिर यूं हो जाएगा, लोग पढ़ेंगे। ये हमारी सोच है। वहां ये कोई सोच नहीं होती, वहां तो बस कृपा है, मेघ की तरह से वर्षण है। तीर्थंकर भगवान सोच कर, सोचना तो छदमस का होगा, वहां नहीं होता सोचना। वहां तो केवल ज्ञान है, समग्रता है, पूर्णता है। सोचना किसका, सोचेगा तो वो जिसको कोई बात याद नहीं आ रही हो, सोचेगा वो, अच्छा ये शब्द आ गए, इसके बराबर में ये जोड़ो, ये बनाओ, ये करो। सोचेगा तो वह है जिसने कुछ सोच करके रचना करनी है, बनाना, गीत लिखना कुछ। वहां तो है नहीं सोचने की बात, वह तो पूर्ण है, पूर्ण ज्ञान है। तो इसलिए सोचना होता ही नहीं, वो तो सब कुछ बस सब कुछ है। तीर्थंकर भगवान बंधुओं कोई सोच करके कुछ नहीं बताते सुनाते, वे तो बस ठीक है, बस बादल बरसा, कृपा हुई, कृपा हो गई, यही बात है। श्री उत्तराधयन सूत्र तीर्थंकर भगवान श्री भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, किसी की बनाई हुई नहीं है। भगवान भी मैं इसे लिखूं, बनाऊं, रचूं, ये भाव नहीं होते। बस कुछ कृपा है, बादल बूंदने लगी, बरसने लगी। आप भी देखते हैं, पहले तो कुछ नहीं था, वो लग गई बरसने।
बरसात होने लग गई, रुक गई, ना आपके कहने से आई ना आपके कहने से रुक गई, रुक गई तो रुक गई। ये बात सारी की सारी तीर्थंकर पर घटित नहीं होंगी, वहां तो इतनी ही है, यह तीर्थंकर वाणी है बस, कोई रचना बनाई हुई चीज नहीं है, उनकी वाणी। बंधुओं, तो कब कैसे सुनाई, क्या हुआ, इसका नाम किस तरह से क्या रखा गया, कैसे, कुछ प्रश्न हैं कुछ समझने के। भगवान महावीर अपने जीवन के 72वें वर्ष में चल रहे थे। उनके जीवन की यात्रा 72वें वर्ष में थी। एक दिन भगवान के चरणों में एक राजा उपस्थित हुए। उन राजा का नाम हस्तिपाल था, भगवान के परम भक्त थे, भगवान के दर्शनों को आए थे। आए, बड़ी श्रद्धा से भगवान को वंदन किया, वंदन करके बैठ गए, देश न सुने। राजा हस्तिपाल ने उस दिन भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप इस वर्ष का वर्षावास मेरी राजधानी में बिताएं, वहां कृपा करें, वहां पधारें। उसकी राजधानी का नाम अपापापुरी था। अपापा, अपापा का पावा रह गया। न पापम यत्र भवति, जहां पाप नहीं होता, ए पाप ऐसे नगरे, ए पापा जहां पाप नहीं होता, यानी जो पुण्यवती नगरी थी। सुंदर नाम है। हम तो कल पावा पावा कर लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूं किसी टिप्पणी में, बात बता रहा हूं। हमारे बोलने में शब्द घट जाते हैं और फिर अर्थ करेंगे तो वही करेंगे, लेकिन जो मूल बात वह यह है, उस नगरी का नाम अपापा था। क्या नाम था? अपापा, जिसका अर्थ है जहां पाप न हो, जहां पाप न होता हो। और बंधुओं, आप ऋषभ विहार के साथ क्या लगाते हो? धर्म नगरी। और धर्म नगरी है जहाँ पाप न हो, जहाँ धर्म ही धर्म होता हो। हम तो कामना करते हैं ये सचमुच में यथार्थ में धर्म नगरी बने, धर्म नगरी हो। अभी भी बहुत धर्म ध्यान है यहाँ पर, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन धर्म ध्यान के बारे में तो ये कहते हैं भाई जितना कर लो वो भी कम है, और कर लो और कर लो, लेकिन धर्म ध्यान है। बहुत जगह तो ऐसी ही जहाँ धर्म स्थान है ही नहीं, जहाँ संतों का जाना रहना पहुंचना होता ही नहीं, तो उनको धर्म नगरी कैसे कहा जाए? ये तो सच में धर्म नगरी है, जहाँ पर संत आते ही रहते हैं, चातुर्मास भी होते रहते हैं, संत ठहरते हैं और संत शास्त्र सुनाते हैं, भगवान की वाणी सुनाते हैं, तो धर्म नगरी है ही। और जहाँ के भाई बहनें धर्म ध्यान करते हैं, धर्म नगरी तो है ही। और इसका नाम भी प्रथम तीर्थंकर के नाम के ऊपर है। कितना अद्भुत है! ऋषभ विहार, जहां पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का विचरण हो, विहार हो, जहां उनका प्रवर्तन हो, जहां पर वे विराजे, वह स्थान ऋषभ विहार। बंधुओं, उस नगरी का नाम अपापापुरी था। राजा हस्तिपाल ने प्रार्थना की, भगवान ये चातुर्मास मेरे यहाँ व्यतीत कर। मैं कभी कोशिश करता हूँ कोई टिप्पणी ना हो, पर अपनी बात कहने की तो सभी को स्वतंत्रता है ना, अपनी तो बात कह ही सकते हैं। कई बार कई लोग विनती कई बड़े खिलाफ हैं, साधु की विनती नहीं करनी चाहिए,
साधु अपने मर्जी से जाओ, अपने मर्जी से करो। ये मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो बात कह रहा हूं मेरे अपने विचार से अपनी भावना रखना, इसमें कोई दोष नहीं। आप चाहते हैं हमारे घर पर संत पधारे, हमारी कृपा करना, गुरु महाराज आहार की कृपा करना। और जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे यहाँ मकान सुलभ, अगर आप कहीं और गए हैं तो वहाँ पधारना, कभी विराजना, हमारे यहाँ मकान सुलभ है, उपलब्ध है। ये प्रार्थना है। प्रार्थना करना भावों की अभिव्यक्ति है, और जो भाव है निर्मल भाव है, ये धर्म के भाव हैं। इनमें न साधु को दोष है और श्रावक को तो इससे कर्म निर्जरा है। आप कितनी शुभ भावना है जी, मेरे पधारना जी, हमारे मकान है, हमारे यहाँ जो साधु उचित स्थान है वो हमारे यहाँ पर है। ये तो धर्म स्थान ही हो गया। आप अगर मान लो किसी के अनुकूलता है, एक मंजिल खाली है, कोई स्थान है, आपकी धर्म भावना आपकी यह निर्जरा है। आप इसमें न आपको कुछ लगता है न साधु को कुछ लगता है। लगेगा कहाँ? आपने आहार की प्रार्थना की और साधु हाँ भाई आएंगे, ठीक है, पक्का ठीक होगी, और आपने जा करके अपने घर में जा करके धर्म पत्नी को कहा महाराज जी आएंगे, बना दीजिए, एक सब्जी की जगह 2 बना लो, 2 की जगह 3 बना लो, ये भी बना लो, वो बना, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। वो दोष है। दोष की परिभाषा है कि दोष होता कम है। आपने बड़े सहज निर्मल मन से प्रार्थना की, गुरु महाराज आहार की कृपा करना, बस बात हो गई। घर पूछा तो बता दिया। जीर्ण श्रेष्ठी ने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान आप पधारना, मेरे घर के ऊपर पधारना। मेरा घर वैशाली के अंदर है और उसके राजपथ का मुख वीथी का उस गली के अंदर, वहां पर मेरा घर है, पधारना। उसने दोष नहीं कमाया, उसने निर्जरा कमाई, और इतनी निर्जरा हुई थी उसकी बहुत ज्यादा, क्योंकि वह हर रोज विनती करने जाता था। भगवान की तपस्या थी, वो आते नहीं थे ना वो कुछ बोलते थे, वो कह के आता था भगवान मेरे घर आहार के लिए पधारना। उसकी अपनी भावना थी। प्रार्थना करना, भावना करना, यह श्रावक धर्म है। इस भावना और प्रार्थना से कर्म निर्जरा होती है। इस भावना प्रार्थना से पुण्यों का भी बंध होता है। कब पुण्य बनते हैं, कब निर्जरा होती है, ये उसकी उत्कृष्टता पर निर्भर है कि भी उस समय उसकी क्या भावों की स्थिति है। पर यह उत्तम और शुभ है अपने यहाँ पधारने की, आहार की, ठहरने की आदि आदि प्रार्थनाएं श्रावक कर सकते हैं, करनी चाहिए, लेकिन साधु के निमित्त से आरंभ और समारंभ नहीं करना। वे महाराज जी आएंगे, फलानी चीज बना लेना। मैं गया एक बार एक घर, श्रावक श्रद्धालु होते हैं, भक्तिवान होते हैं। शाम का समय था, शाम की गोचरी की बात थी, हरियाणा की बात। मैंने रोटी ले ली, बहन ने सब्जी ले ली, तो एक और चीज थी, नाम नहीं बताऊंगा, आप सोचोगे मैं क्या पता, महाराज जी के फेवरेट, तो साधु के फेवरेट नहीं हुआ करती कोई चीज किसी तरह की, बस बात है। वो बोले जी महाराज ये ले लो। मेरा विचार नहीं बना, मगर नहीं बहन इसकी जरूरत नहीं महाराज जी ले लो। वो बहन तो आग्रह कर रही थी, भाई बैठा था, बोले महाराज जी ले लो, जाका बन जाएगा, हरियाणा के भाषा में बोला जाका बन जाएगा, ले लो। मतलब जायका बन जाएगा, बढ़िया जायकेदार है। मैंने कहा शायद पहले विचार बन जाता, अब तो श्राव मगर बिल्कुल भी नहीं लेने। मैंने क्यों, के बात होगी, के बिल्ली छिक गई। बोले के बात होगी, मगर आपने कह दिया जाका बन जाएगा, जाके के लिए नहीं लेना, पेट भरने के लिए, खाने के लिए लेना, जाके के लिए नहीं लेना साधन। बोले जब ले भी लो थोड़े से, मगर नाप नहीं लेने। मैं अपने चला आया। बंधुओं बात यूं है कि साधु के लिए बनाना नहीं, करना नहीं, बस सहज रहो। सहजता में धर्म है, असहजता में कुछ आरंभ और समारंभ में वो धर्म नहीं है। बस सहज रहो, ठीक है, जो आपके यहाँ है सहज भाव से अपने भावना करो इस बात के कि साधु ले लें, कृपा कर लें।
बात रिंढाना गांव की सुनाता हूँ। पता होगा रिंढाना कहाँ है क्या? हाँ, वाह प्रदात जी वाह। वहां एक श्रावक थे, पुराने वक्तों की बात है। गांव में संत पधारे, और पधारे कौन? गुरु महाराज योगीराज जी, वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, इनके संत चेले, काफी संत जो हैं पधारे थे ठहर के। वहां एक भाई थे, वो आए सवेरे सवेरे, आते ही थे दर्शन करने। बोले महाराज साहब पधारो, घर पे कृपा करो। बोले मेरे कई भैंस हैं, बिल्कुल दूध बिना पानी का तैयार रखा है। बोले हमारे तो होता ही ऐसा नहीं, कुछ साध होगा कुछ हो, और चलो ले आओ। बोले भाई जैसा मौका होगा ना अपने हिसाब से आ जाएंगे साधु। बोले ना जी ना, चलो यूं ना करो, मेरी भावना है, घर में रसोई में तो आप कुछ भी लाते रहना, मेरी दूध की भावना है। और जो उनका घेर था वहाँ कमरा था, बोले जो वहां से लाना, वो तो वहीं दूध है, उसके रखे हुए बर्तन रखे हुए। चलो एक संत पात्र लेकर के चलने लगे। बोले न न्यू नहीं जी, बेनती मानी ढंगता मानो। बोले ढंग से क्या? बोले बड़े वाला पात्रा लो पानी का, यो के लिया छोटी सी कटोरी सी ले ली, इसका क्या हुआ? इतने सारे साथ वहां सब लग जाएंगे, और हमारा तो बहुत सारा दूध होता है। उसने आग्रह करा, संत ने बड़ा पात्रा रख लिया, लेके चल पड़े। घर गए जहां वो रखते थे, उन्होंने पात्र रख दिया। वो बालक उनके कई थे, वो बच्चे जहाँ वंदना करने के सामने साथ वो कभी इधर कोई इधर से, ये वो आपस में बच्चे कर ही देते। वो दूध बहराने लगे पात्र में। वो पात्र नीचे से टूटा हुआ था, साधु ने देखा नहीं, उठा कर ले आए। उन्होंने देखा भाई नीचे से वो दराज थी, उसमें कुछ टूटा हुआ था। उन्होंने डाला श्रावक ने, और वो दूध निकलना शुरू हो गया, बहना शुरू हो गया। झोली गिल्ली हो गई, झोली से पार करके दूध जो है आगे तक चला।